गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्ब को। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जिससे क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो सेव नहीं हो पाया है। इसे अगेन मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को क्या हो, इसमें को जो टेक्स्ट होगा वो रिटन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है। इससे पहले कि मैंने कुछ वीडियोस को डाला हुआ है जो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, इन सभी पे बेस्ड है। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उन्हें जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। जो टॉपिक है हमारा क्या है, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण। अब इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या कहता है, एडवर्ब इज ए वर्ड, ठीक है, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब, गो टू अ वर्ब और डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर वर्ब्स। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। वर्ब को क्या करेगा, डिस्क्राइब आई थिंक क्या करेगा, उसकी विशेषता को बताएगा। तो किसकी विशेषता को बताएगा, वर्ब के, ठीक, जो वर्ब के विशेषता को बताएगा उसे क्या कहेंगे हम, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है बस वर्ब की ही विशेषता बताता है, ये कुछ औरों की भी विशेषता बताता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज से हम देख रहे हैं एडवर्ब, ठीक। तो अब आंसर कैसे आएगा इसका, जब हम इसको देखेंगे एग्जांपल्स में। तो क्वेश्चन जब हमारा क्रिएट करके जब पूछते हैं तो हमें क्या क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे हमारा हो गया क्वेश्चन में उत्तर कैसे आता है, वेन, जब भी हमारा वेन, कब से क्वेश्चन या जब से क्वेश्चन करेगा तो क्या है, किससे हम लोग क्रिएट करेंगे क्वेश्चन, वेन से, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन, ठीक। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, जो एडजेक्टिव रूप में, इन सभी से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं, ही राइट्स फास्ट, ठीक, ही राइट्स फास्ट, वो कैसा लिखता है, वो तेज लिखता है, ही राइट्स फास्ट। तो इसमें कैसे, कैसा का क्वेश्चन किया तो कैसा आया, तेज आया। तो जब कैसा, तेज, तो जब कैसे से जब हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो उसका जो हमारा बनेगा वो उसके स्वभाव दर्शाएगा, ठीक, उसने कैसे लिखा, ठीक। तो वो जो एडवर्ब होगा वो हमारा होगा फास्ट, उसमें उस सेंटेंस में जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। कैसा के आंसर आएगा तब फास्ट, ठीक। अब सेकेंड है वेयर से, ठीक, वेयर से रिलेटेड यानी कि प्लेस से, ठीक है। जैसे आई नेवर गो टू द बीच, मैं कभी नहीं गया बीच पे, ठीक है, आई नेवर गो टू द बीच। अब कहा नहीं गया, बीच पे, बीच क्या है, एक प्लेस है, ठीक, क्या है, एक प्लेस है। तो से जब वेयर से आएगा तो प्लेस, जगह की बात करेगा, तो ये हो गया प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और है आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, ये कौन सा हो गया, हमारा टाइम की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, टाइम की, यानी कि मैं आऊंगा कल। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट सेल भी होता है, ठीक है, न्यू मॉडर्न में चल रहा है जो विल है, लेकिन आई और वी के साथ क्या करते हैं, हम सेल का यूज करते हैं। तो इससे जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पे विल लिखा हुआ है तो ये गलत हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक। मॉडर्न इंग्लिश हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे विल लगेगा, नहीं तो ऐसे अगर हम ग्रामेटिकली जाएंगे तो कहाँ होगा हमारा, ग्रामेटिकली तो हमारा सेल लगेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब वेन से क्रिएट इसका हो गया क्वेश्चन, उसने कहा, कब की बात की है, जब कब की बात की है तो हमारा टुमारो यानी कि कल की बात कर रहा है ये। तो जब समय की बात आएगा तो हमारा कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यू कैन स्टे हेयर टुनाइट, यू कैन स्टे हेयर टुनाइट, आज रात तक तुम, या फिर रात तक तुम यहाँ ठहर सकते हो, ठीक, रुक सकते हो। तो कहाँ, यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है
वो हेयर वेयर, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ बनेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कौन सा एडवर्ब बनेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप डियर स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एडवर्ब को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इनके हम टाइप्स को देख लेते हैं। इनके जो टाइप होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही टाइप्स को जितने भी हो सकेंगे हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो सेंटेंसेस में आते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने एडवर्ब को फाइंड कर लेते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है या ये वर्ड कौन से एडवर्ब में है। जैसे अवे, बिहाइंड, हेयर, देयर, आउटसाइड, नियर, डाउन, etc, ठीक। यानी कि और भी कोई कुछ शब्द हैं जो क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाते हैं, ठीक। जैसे अब एग्जांपल्स में देखते हैं, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, ठीक। इसमें देयर क्या है, वहां है, वहां यानी कि कोई प्लेस है, तो कहाँ पे जाने की बात कर रहा है, वहां पे जाने की बात कर रहा है, ठीक। तो जब ऐसे बात करेगा तो वहां पे हमारा जो शब्द होगा देयर, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। या फिर आप लोग डायरेक्टली ही शब्द को ही देख के फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द बॉय इज सिटिंग बिहाइंड द ट्री, ठीक है। द बॉय इज सिटिंग बिहाइंड द ट्री। जो बिहाइंड वर्ड है, ठीक है, जो बिहाइंड वर्ड है ये क्या है हमारा, पीछे, यानी कि पेड़ के पीछे, ठीक, पेड़ के पीछे। तो ये जो हमारा हो जाएगा एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक, क्योंकि बिहाइंड वर्ड आया है। सीधा सीधा समझिए, शब्दों को देखिए और अपने आंसर को फाइंड कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, यू वेट आउटसाइड, ठीक, क्या है, यू वेट आउटसाइड। अब आउटसाइड आ गया, तो इसमें यू वेट आउटसाइड, या फिर इसे लिख सकते हैं यू शुड वेट आउटसाइड, ठीक। आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए बाहर, या फिर बाहर प्रतीक्षा करो, ठीक, इस तरीके से इसका मीन्स है। तो जो आउटसाइड है हमारा, ये आउटसाइड, ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि बाहर, बाहर प्रतीक्षा करनी चाहिए, अंदर नहीं, ठीक। तो ये हमारा आउटसाइड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। मैनर यानी कि ढंग को दर्शाता है ये। जैसे कोई पर्सन है, ठीक, कैसे कार्य कर रहा है, जब भी कैसा से क्वेश्चन पूछे, ध्यान देके स्टूडेंट सुनिएगा, जब भी कैसा से क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। और कहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब से जो क्वेश्चन पूछे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों एडवर्ब अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को देखते हैं, जैसे है स्लोली, क्विकली, इजली, हैप्पीली, etc, यानी कि और भी शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। चलिए एग्जांपल्स को देख रहे हैं। ही गोज टू स्कूल स्लोली, वह स्कूल जाता है स्लोली, ठीक, वह धीरे स्कूल जाता है, ठीक। जो स्लोली वर्ड आया है हमें दिख रहा है, स्लोली है एडवर्ब ऑफ मैनर का, तो इसमें एडवर्ब ऑफ कौन सा लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लर्न हिज लेसन इजली, ही लर्न हिज लेसन इजली, उसने अपना पाठ याद किया आसानी से, उसने आसानी से अपना पाठ याद किया या कर लिया, ठीक। तो इजली जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे याद किया, आसानी से, कैसा से क्वेश्चन बन रहा है तो कैसे याद किया, आसानी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम तो जैसा बताया, इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन जो क्रिएट करेगा या क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, या फिर हम लोग फाइंड जब करने के सेंटेंसेस में कि
कौन सा ये इसमें एडवर्ब बनेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे सेंटेंस को देखते हुए। तो उसमें से क्या होगा, हमारा निकल गया है। जब पूछेगा टाइम, ठीक, जब कब की बात करेगा या फिर वेन से जब क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा, जब वेन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे नाउ, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, सून, इट इज, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी कि कोई सा ऐसा वर्ड जो समय को रिलेट करेगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, नाउ यहाँ पे आ गया, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो आप लोगों को एक और बात थोड़ा सा हो सकता है माइंड में स्क्रॉल करे कि अभी तक जितने हमने एडवर्ब देखे हैं वो सेंटेंस के एंड में आ रहे थे। आई थिंक जो एडवर्ब है वो सभी कहाँ आ रहे थे, आखिरी में आ रहे थे जनरली है। तो क्या होता है, माइंड सेट में एक बैठ जाता है कि जितने भी एडवर्ब होते हैं वो आखिरी में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, आखिरी में आएंगे सेंटेंस में। लेकिन ऐसा नहीं है, एडवर्ब को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी में, एक आगे और एक मिडल में। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडवर्ब को यूज करते हैं। तब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होगा कि तो एग्जैक्ट हम कैसे मालूम करेंगे। एग्जैक्ट क्या है, 2 तो एग्जैक्ट हमें मालूम है, एक शुरू में एक आखिरी में, लेकिन बीच के मिडिल वाला क्या होता है, तो मिडिल वाले को हम लोग आखिरी में पढ़ लेंगे कि कैसे इसे देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको, इसमें क्या है, नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। आई होप ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एडवर्ब को आखिरी में भी यूज कर सकते हैं और पहले भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं स्कूल कल जाऊंगा। ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो कल की बात कर यहाँ है, कब जाओगे, कल जाऊंगा। ठीक, तो कब की बात कर रहा है, तो क्या होगा, टुमारो। टुमारो क्या होगा हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। Yesterday we did not go to school, कल मैं स्कूल नहीं गया। ठीक, तो अब इसमें भी कब नहीं गए स्कूल, जैसे कोई पूछता है कि कल तुम स्कूल गए कि नहीं। ठीक, तो कल की बात कर रहा है और टाइम पूछ रहा है कि कल गए थे कि नहीं, और साथ में तुमसे क्वेश्चन भी कर रहा है। जब कल से बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यस्टरडे। यस्टरडे टाइम है कल, ठीक, पास्ट टेंस में है ये टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वी हैव लर्न दिस लेसन ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी कि पहले ही। ठीक है, हमने यह लेसन पहले ही याद कर लिया है। कब याद कर लिया है, पहले ही। तो ऑलरेडी जो हमारा वर्ड है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में जैसे क्या क्या आ जाता है, ऑलवेज, ईवर, यूजली, रेयरली। ठीक, रेयरली यहाँ से कट जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रेयरली। ठीक है, ये होता है रेयरली। अब रेयरली, उसके आगे एडीसी। अब इसकी एग्जांपल देखने हैं, आई ऑफन गो टू बीच। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ऑफन तो मैच नहीं किया, लेकिन जब भी आ जाए कुछ, सम, थोड़ा, ज्यादा, अक्सर, सदैव, कभी नहीं। ठीक, इस तरीके से अगर हमारा जो आएगा वर्ड में है तो क्या करेंगे, ये सभी हमारे क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ ऑफन, ठीक है, कब कब, तो ऑफन। ठीक, ऑफन वर्ड हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन। अब यूजुअली आ गया, यूजुअली तो है हमारे। ठीक, तो जो यूजुअली वर्ड है ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो
एडवर्ब हैं जो हमने 3 या 4 एडवर्ब देखे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। बाकी के एडवर्ब्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी की वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।